Assalamu alaikum. My name is Dr. Sana Sadusai. I am dermatologist as well as aesthetic physician. I am working at Kudrat Lab near City Care Hospital, unit number 6, Latifabad, Hyderabad. Today I want to talk about a very common problem that is known as acne vulgaris, जिसको हम आम ज़बान में दाने निकलना बोल रहे होते हैं आजकल, जो कि हर टीन एज लड़के और लड़की का प्रॉब्लम है। ज़्यादातर दाने जो आज हम इसके कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा जो है इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर दाने 13 से 20 साल की उम्र में निकलना शुरू होते हैं। इसका रीज़न क्या होता है कि 13 से 20 साल की उम्र के जब दरमियान कुछ हार्मोन्स ऐसे रिलीज़ हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्किन के ऊपर ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स जो हैं वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगते हैं। इसकी वजह से एक्ने होती है। अच्छा, इसके अलावा एक और दूसरा जो आजकल कॉमन रिस्क फैक्टर जो नज़र आता है वो एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से भी निकल रहे होते हैं दाने, जिसके अंदर क्या होता है अमूमन ख़वातीन के अंदर वज़न बढ़ने लग जाता है, उसको चेहरे के ऊपर दाने निकलने लग जाते हैं और उसके साथ साथ चेहरे के ऊपर बाल आ जाते हैं, कुछ मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ भी होते हैं। तो उसकी वजह से भी चेहरे के ऊपर दाने निकलते हैं। तो इसमें भी अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना ज़रूरी होता है ताकि एक्ने ख़त्म की जा सके। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई जो है आजकल एक फार्मूला क्रीम्स जो का एक रिवाज चल पड़ा है कि आजकल जो है हर लड़की जो है फार्मूला क्रीम्स वगैरह लगा के आ जाती है, लड़की या लड़का जो भी, तो वो जो है उसकी वजह से भी आप उसके अंदर स्टीरॉइड्स होते हैं, स्टीरॉइड्स की वजह से एक्ने निकल रही होती है। और इसके अलावा अगर कोई कंटिन्यूसली स्मोकिंग कर रहा है तो एक रिस्क फैक्टर के में हम काउंट कर सकते हैं कि उसकी वजह से भी एक्ने होती है। या फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग कुछ इस तरह का हेडबैंड या कॉलर पहन लेते हैं जिसकी वजह से कंटिन्यूसली फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है, रगड़ लग रही होती है, उसकी वजह से एक्ने हो सकती है। या हम कोई सर के अंदर कुछ इस तरह के प्रोडक्ट लगा रहे हैं, कोई हेयर जो है कुछ इस तरह का हेयर मास्क वगैरह हेयर कलर कुछ यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से हो सकती है। कुछ इस तरह के केमिकल इंडस्ट्री में कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी एक्ने होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको एक तो सिम्टम्स की बात की जाए तो इसके अंदर पेशेंट को दाने निकल रहे होते हैं। दानों के साथ साथ अगर फेस हम लोग उसको देख रहे होते हैं तो उसके अंदर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। अगर ज़्यादा सीवियर हो जाए एक्ने तो उसके अंदर आपको सिस्ट्स वगैरह भी मिल सकती हैं। सिस्ट मतलब गिल्टियाँ सी बन जाती है स्किन के ऊपर, वो थोड़ी सीवियरिटी में आ जाती है। या बाद औक़ात क्या होता है कि इसके अंदर से पस भी डिस्चार्ज होने लग जाता है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि एक्ने खाली फेस के ऊपर नहीं होती, बाद वक़्त बॉडी के ऊपर भी एक्ने होती है, तो उसके हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट के अंदर आप लोगों को जो है हम लोग डिपेंड करता है कि पेशेंट को माइल्ड है, मॉडरेट या सीवियर कौन सी टाइप की एक्ने है। माइल्ड के अंदर हम खाली टॉपिकल यानी लगाने वाली अद्वियात दे रहे होते हैं, जिसके अंदर जो है टॉपिकल एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, कुछ रेटिनॉइड्स आ जाते हैं। और अगर सीवियरिटी की तरफ चली गई, मॉडरेट टू सीवियर है, तो फिर ओरल एंटीबायोटिक्स या फिर ओरल रेटिनॉइड्स दिए जाते हैं। रेटिनॉइड्स देने से पहले मैं बात करना चाहूँगी कि सेल्फ मेडिकेशन ना की जाए, क्योंकि रेटिनॉइड्स से पहले कुछ ऐसे टेस्ट करवाए जाते हैं जो कि पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये हमेशा डर्माटोलॉजिस्ट की मतलब उसकी रिकमेंडेशन से ही आप लोगों को लेना होते हैं, क्योंकि रेटिनॉइड्स से पहले टेस्ट ज़रूरी होते हैं। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो आपका जो है डर्माटोलॉजिस्ट आपको प्रॉपर्ली गाइड कर रहा होता है कि आपने इससे पहले कौन से टेस्ट करवाने हैं, किस तरह इसको लेना है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकते हैं, या फिर जो है मतलब आपने किन कंडीशन में ये नहीं देना है। तो खुद से नहीं लेना होता, लेकिन ये है कि इसके अंदर हम एंटीबायोटिक्स या रेटिनॉइड बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, जो कि डर्माटोलॉजिस्ट आपका अगर रेकमेंड करे तो वो आपने लेना होते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको प्रॉपर्ली एक्ने को ट्रीट ना करवाया जाए तो इसकी वजह से चेहरे के ऊपर निशान और गड्ढे भी पड़ जाते हैं। निशानों के ट्रीटमेंट के लिए या गड्ढों के लिए फिर आपको जो है डिफरेंट प्रोसीजर्स किए जाते हैं। लगाने के लिए रेटिनॉइड्स भी दे रहे होते हैं, उसकी वजह वो भी इफेक्टिव होते हैं। या फिर जो है चेहरे के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स लाइक केमिकल पील्स होते हैं, पीआरपीस की जाती है, माइक्रोनीडलिंग होती है। इसके अलावा CO2 लेज़र की से भी चेहरे के ऊपर गड्ढे या स्कार्स ख़त्म किए जा सकते हैं। लेकिन ये तमाम ट्रीटमेंट्स आपको आपका डर्माटोलॉजिस्ट ही आपकी स्किन को देखते हुए और आपके गड्ढों की शेप्स को देखते हुए, क्योंकि गड्ढे भी मुख्तलिफ़ टाइप्स के होते हैं, तो ये डर्माटोलॉजिस्ट ही आपका देख सकता है कि आपका गला किस टाइप का है, तो उसमें किस तरह का ट्रीटमेंट उसको देना चाहिए। तो उस हिसाब से आपने अपने डर्माटोलॉजिस्ट भी उस हिसाब से अपना अपना ट्रीटमेंट करवाना होता है। ठीक है, थैंक यू।